राधे राधे। तो चलिए स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम का आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। कार्बोनेट ऑफ स्ट्रोंशिया से ये बनी हुई मेडिसिन है। फर्स्ट पार्ट लिंक में अटैच होगा, तो आप क्या कहते हैं वहाँ जाके देख सकते हैं। नोज में इसके ब्लडी क्रस्ट होते हैं एंड इचिंग रेडनेस होती है, बर्निंग ऑफ नोज देखी गई है। स्टमक में लॉस ऑफ एपेटाइट है, अवर्जन टू मीट है, क्रेव्स ब्रेड एंड ब्योर है। फूड टेस्टलेस होता है, इरेक्टेशंस आफ्टर ईटिंग। हिकफ जो है चेस्ट पेन की वजह बन जाता है। कार्डियल्जिया देखा जाता है, यानी पेन या डिस्कम्फर्ट इन द रीजन ऑफ द हार्ट देखा जाता है, जिसको हार्ट बर्न भी कह सकते हैं। एंड उसके बाद एब्डोमेन में देखें तो स्टिकिंग पेन इन एब्डोमिनल रिंग देखी जाती है। अनकंफर्टेबल फुलनेस होगी, स्वेलिंग होगी एब्डोमेन की, यानी फ्लैटुलेंस के केस में, गैस, फार्टिंग, पासिंग विंड और हैविंग गैस के केस में इसको दे सकते हैं। देन रेक्टम में हम कॉन्सेंट्रेट करें तो डायरिया, वर्स एट नाइट, कॉन्टिन्यूस अर्जिंग देखी गई है, बेटर टुवर्ड्स मॉर्निंग। बर्निंग इन द एनस लास्ट अ लॉन्ग टाइम आफ्टर स्टूल, यानी रटानिया से इसको कंपेयर कर सकते हैं। अगेन सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करना है, और जो प्रिस्क्राइब करेंगे डॉक्टर वो भी इसके सिम्टम्स को बाकी सिमिलर रेमेडीज से कंपेयर करके प्रिस्क्राइब करेंगे। जिस रेमेडी से पेशेंट पिक्चर पूरी मैच हो रही है वो प्रिस्क्राइब करेंगे। एक्सट्रीमिटीज में शियाटिका देखा गया है, जो कि एक पेन होता है दैट रेडिएट्स अलोंग द पाथ ऑफ द शियाटिक नर्व, which again is a large nerve that originates in the lower back and travels down the back of the leg, often causing sharp burning pain, numbness, tingling और weakness। ये देखा गया sciatica with edema of the ankle, मतलब अब ये peculiar symptom हो गया जिसमें sciatica भी है और edema of ankle भी है। rheumatic pain देखे गए हैं in the right shoulder, rheumatism with diarrhea, gnawing pain देखे गए हैं as if the marrow of bones एज इफ इन द मैरो ऑफ बोन्स में हो। एंड नॉ का जो लिटरल मीनिंग है टू बाइट अ बोन, टू मेक समबडी फील फ्राइटेंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब इतना दर्द होता है जैसे कोई हड्डी को काट रहा हो, तो ऐसा दर्द देखा गया है। देन अगेन क्रैम्प्स इन काव्स एंड सोल्स, क्रॉनिक स्पैसम्स पर्टिकुलरली ऑफ द एंकल जॉइंट, इडिमेटस स्वेलिंग, आइसी कोल्ड फीट, र्यूमेटिक पेन स्पेशली इन जॉइंट्स, वेन्स ऑफ हैंड्स जो है इंगोर्ज होते हैं। अब ये वेरिकोज वेन्स के केस में दिया जाता है, और यहाँ पे अब ये मार्क्ड है कि हैंड्स में इसकी वेरिकोज वेन्स है, यानी वहाँ की वेन्स इंगोर्ज है। काव्स में, लेग में वेरिकोज वेन्स काफ़ी सुनी होंगी, लेकिन हैंड्स में जो वेरिकोज वेन्स हैं और बाकी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, तो स्ट्रोंशियम कार्बोनिकम आप यूज़ कर सकते हैं। देन फीवर कैसा होगा, हीट विद एन अवर्जन टू अनकवर और अनड्रेस, मतलब पूरे टाइम कवर रखेगा। स्किन इसकी पेशेंट की मॉइस्ट होगी, इचिंग, बर्निंग, इरप्शन होंगे। बेटर इन ओपन एयर, स्पेशली वार्म सनशाइन में बेटर होगा। स्प्रेन्स ऑफ एंकल जॉइंट विद एडिमा देखा जाता है। वायलेंट पर्सपिरेशन एट नाइट। अब मोडालिटीज़ में आएंगे तो बेटर कब है पेशेंट इमर्सिंग इन हॉट वाटर। वर्स्ट कब होगा, चेंज ऑफ वेदर फ्रॉम बीइंग क्वाइट व्हेन बिगिनिंग टू मूव। ग्रेट सेंसिटिवनेस टू कोल्ड इसमें देखी गई है। रिलेशनशिप क्या है, कंपैरिजन कर सकते हैं आर्निका से, रूटा से, साइलिशिया से, बेराइटा कार्प से, कार्बोवेंच से, स्ट्रोंशियम आयोड से जो कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस में कंपेयर कर सकते हैं। देन स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड से, वो क्या करती है, स्ट्रोंशियम ब्रोमाइड जो है ऑफन गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट्स व्हेन अ ब्रोमाइड इज इंडिकेटेड। वॉमिटिंग ऑफ प्रेगनेंसी में, नर्वस डिस्पेप्सिया में, एंटी फर्मेंटेटिव एंड न्यूट्रलाइजेस एसिडिटी, ये देखा गया है। नर्वस डिस्पेप्सिया को फंक्शनल डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, यानी नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया भी कहते हैं, जो कि क्रॉनिक डाइजेस्टिव कंडीशन है दैट कॉजेज रिकरिंग अपसेट स्टमक सिम्टम्स विदाउट अ क्लियर कॉज, ये देखा गया है। उसके बाद स्ट्रोंशियम नाइट्रम में देखा गया है, मॉर्बिड क्रेविंग्स होती हैं उसमें, हेडेक होता है एंड एक्जिमा बिहाइंड ईयर्स, तो ये कंपेयर कर सकते हैं। देन डोज जो बोरिक बोलते हैं वो है 6 ट्राइचुरेशन एंड 30th पोटेंसी। अब देन क्लिनिकल प्रैक्टिस में हो सकता है आज के हिसाब से डोज डिफरेंट हो, जो आपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में दी है या जो सूट करती है वो आप उस अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और रेफरेंस बुक अगेन आज की भी बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरियल मेडिका वुड रिपोर्टरी रही है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।